नमस्कार दोस्तों, एसएससी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है। आप सुनेंगे, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो कुछ बड़े बदलाव उन्होंने अपनी सीजीएल परीक्षा के लिए किए हैं। 10 तारीख को यह नोटिस आना था लेकिन नहीं आ पाया, 7 दिन लेट यह नोटिस आया, 17 को यह नोटिस आया। लेकिन जब नोटिस आया तो हर कोई, चाहे वो पढ़ाने वाले हो चाहे पढ़ने वाले हो, हर कोई दंग रह गया कि ये हुआ क्या है, क्या उन्होंने बदलाव किया है। मैं आपको बताऊं मोटे तौर पर कि अभी जब मेंस का एग्जाम होता था तो उसमें देखिए 200 नंबर की मैथ आती थी और 200 नंबर की इंग्लिश आती थी। अभी मेंस में ये होता था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश और मैथ से डर लगता है, वो थोड़ा साइड से हट लेते थे, जिससे किनारा कर लेते थे, जिससे बहस करना, इसके मुंह लगना नहीं चाहते थे। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न में चेंज कर दिया। अब मेंस में जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी, ये दो तो आने ही है। तो अब जीएस रीजनिंग वाले भी कहने लगे भाई अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो ये उन्होंने बड़ा बदलाव किया है, इससे पूरी परीक्षा की प्रणाली बदलने वाली है। पदों की बात करें तो 20,000 पद, 20,000 पद अप्रोक्स बताए हैं एसएससी ने, जबकि इसमें पदों की वृद्धि और भी की जा सकती है, क्योंकि किसी भी परीक्षा के नोटिफिकेशन में यह रहता है कि समय आने पर या जरूरत पड़ने पर हम पद को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस भर्ती को निरस्त भी किया जा सकता है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, और डीपीएसपी की तरह ही। तो यह है कि 20,000 पद कभी नहीं आए हैं, या बहुत पहले शायद आए हो, जिसका मुझे तो कम से कम पता नहीं। 4-6 साल में, 10 साल में 20,000 पद एक बार में एसएससी सीजीएल के कभी नहीं निकले, सीजीएल के। तो साथ ही यह बहुत बड़ी बात होने वाली है कि 20,000 पद एक साथ एसएससी के। अगले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और वो तो मार्च अप्रैल में ही होती है, तो 2023 ही समय बचा है। और सरकार को अपने आंकड़े सुधारने के लिए कि हमने भी रोजगार दिया है, इसके लिए शायद अब अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करने की कोशिश की जाएगी, और उसी का एक नज़ारा हमें इसमें देखने को मिला है। कुछ देखते हैं इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें कि आपके फॉर्म कब से भरेंगे। फॉर्म स्टार्ट डेट ये आपकी रहेगी 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो गए, और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 8/10। मतलब कि 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरेंगे, 20 दिन का आपके पास समय होगा। अब 19वें 20वें दिन के लिए बैठे नहीं रहिएगा, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आपको फॉर्म भरना है। एग्जाम डेट आपकी क्या है, तो जो आपकी भाई एग्जाम डेट है वो दिसंबर है। दिसंबर 2022 फिक्स डेट नहीं बताई गई है यहाँ पर, तो सिर्फ दिसंबर ही बताया गया है कि पहला जो प्री एग्जाम होगा वो 2022 दिसंबर में होगा। मतलब कि 3 महीने से भी भाई कम का समय बचा हुआ है। तो इतने कम समय में आपको प्री की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर मेंस। प्री के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन मेंस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। अब देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी मतलब सबकी फीस अलग अलग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे निकल जाते हैं जो हम फीस के डर से नहीं भर पाते, क्योंकि बेरोजगार हैं। हम 500-700 रुपये फीस दे के फॉर्म भरें, 1,000 रुपये दे के वहाँ पे पेपर देने जाएं, और पता चले जब सिलेक्शन ना हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो फीस एसएससी की ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से, तो आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांगजन या फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल से आप है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, बिल्कुल आपकी 0 रुपये फीस होगी। मतलब फ्री में आपका फॉर्म भर जाएगा। आप वो आप अपने खुद के सिस्टम से भर लें तो फ्री भर जाएगा। आप कैफे में जाकर भराएंगे तो 40-50 रुपये, 100 रुपये वो ले लेंगे, वो तो है ही। तो ये है कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 100 रुपये में आराम से हो जाता है, मतलब इतना मैनेज कर लेते हैं। बात हम करेक्शन की करें तो आपको 200 रुपये करेक्शन के लिए देने पड़ेंगे पहली बार जब आप करेक्शन कराएंगे, और दूसरी बार करेक्शन करा रहे होंगे तो इसके लिए आपको देना होगा 500 रुपये।
तो इसलिए सोच समझकर बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरें अपना, कि कोई गलती की गुंजाइश आपको नहीं रहनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज मांगी गई है, और मैक्सिमम एज किसी में 27 वर्ष है, किसी में 32 वर्ष है, सबके लिए अपना अपना आरक्षण है। तो आप इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। देखिए जैसे इसमें कुछ पोस्ट है कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। भाई सीबीआई यहीं से जाते हैं सीबीआई में, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 20 से 30 साल उम्र मांगी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट बैचलर डिग्री 18 से 30 एज। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट है। तो बहुत सारे विभागों के लिए इससे भर्ती होने वाली है। 20,000 पद बहुत से विभागों के लिए आएंगे। ये सभी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, इतना तो आप शायद जानते ही। और अधिकारी लेवल की है परीक्षा होती है। इसमें आपको एनआईए में भी आप जा सकते हैं, सीबीआई में भी आप जा सकते हैं। केंद्र सरकार के अधीन जो तमाम एजेंसियां हैं उनमें आपको जाने के लिए यह परीक्षा है, यह मौका है, इसको हाथ से ना जाने दीजिए। ईडी के अगर आपने किससे सुने हो या न्यूज पर देखे हो, हाल ही में सीबीआई ने फलाने को गिरफ्तार कर लिया। ईडी तो बहुत बेरहम हो गई, वो तो किसी का माल जब्त करती है, फिर उससे ईडी लिखकर फोटो फेसबुक पर अपलोड कर देती है। तो कई बार लगता है कि यार हम भी यहाँ पर जाएं, यहाँ इसमें शामिल हो, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप शामिल इसमें हो सकते हैं। अब हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या है कि देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश। इन सभी के आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ये मार्क्स हो गए, तो 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा, मतलब कि 1/4 कह लीजिए या 0.25% कह लीजिए। ये आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। प्री एग्जाम में आपका ये जो है 25-25 प्रश्न होंगे इन 4 चीजों से। समय कितना होगा आपके पास? सिर्फ 1 घंटे का समय होगा। 60 मिनट में आपको ये प्रश्न करने होंगे, और ये समय बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी स्पीड जो हो वो बहुत ही तेज होनी चाहिए। सवाल तो हर कोई कर लेगा भाई, सवाल करने की दिक्कत नहीं है, सवाल समय से करने की दिक्कत है। आइए अब हम मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आना है भाई? तो जो पहला सेक्शन होगा वो मैथ और रीजनिंग से होगा। मैथ रीजनिंग के कितने कितने प्रश्न होंगे आपके? मैथ और रीजनिंग के 30-30 प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 30 प्रश्न आपके आएंगे, और यह 30 प्रश्न जो होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर 180 नंबर के आपके हो गए मैथ और रीजनिंग से। अभी सिर्फ मैथ आता था 200 नंबर का, अब 180 नंबर से मैथ और रीजनिंग दोनों आ गया। अभी एक प्रश्न जो होता था वो 2 नंबर का होता था, अब एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। फिर आती है आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश से आएंगे 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से जो है आएंगे कितने? 25। तो यह कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो जाते हैं 70 प्रश्न। और जब ये मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा, तो 210 नंबर के ये हो गए। मतलब कि एग्जाम यही कितने का हो गया? 390 नंबर का। अब इसमें देखिए कंप्यूटर भी आना है। तो कंप्यूटर के कितने प्रश्न हैं? कंप्यूटर के जो होंगे 20 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का होगा, तो 60 नंबर हो गए कंप्यूटर के। अब हो गया कितने? 450 नंबर का आपका मेंस हो गया भाई। अगर ये जो पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें कुछ विशेष पोस्ट के लिए भी होगा, जिसमें आपकी क्या आना है आपका भाई?
स्टैटिक्स भी आएगी इसमें आपकी, और फाइनेंस वगैरह ये सब सिस्टम, ये कुछ विशेष पोस्ट के लिए होता है। सामान्यतः ये है कि मेंस आपका जो होगा वो उसमें मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के और कंप्यूटर के, सब 5 सब्जेक्ट से मिलाकर 450 नंबर का वह पेपर होगा। 150 प्रश्न इसमें होंगे। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय की बात करें तो इसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का समय होगा। यहाँ लिख लेते हैं कहीं समय कितना, 2 घंटे 15 मिनट। भाई इसमें ही ये 150 प्रश्न करने हैं। और आप देखें तो आपके लिए 1 मिनट से भी कम का समय है एक प्रश्न के लिए, इसलिए समय बहुत मैटर करता है एसएससी की किसी भी परीक्षा में। समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये आपका जो है मेंस का सिलेबस हो जाता है। और तैयारी में आज से ही शुरू कर दीजिए, भले ही आप किसी भी टीचर से पढ़िए, आप जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपका मन लगे, कहीं भी पढ़िए, पर तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।